हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक कैट। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर 3 देखेंगे, फीचर स्केलिंग एंड डमीफिकेशन। प्रैक्टिकल का फर्स्ट पार्ट है अप्लाई फीचर स्केलिंग टेक्निक्स लाइक स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन टू न्यूमेरिकल फीचर्स, एंड सेकेंड पार्ट है परफॉर्म फीचर डमीफिकेशन to convert categorical variables into numerical representations। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं पांडास एसपीडी। पांडास का यूज़ हम डेटा मैनिपुलेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमने इंपोर्ट किया है मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एसपीएलटी। मैटप्लॉटलिब का यूज़ हम डेटा विजुअलाइजेशन के लिए करते हैं। उसके बाद हमने इंपोर्ट किया है मिन मैक्स स्केलर एंड स्टैंडर्ड स्केलर फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, जिसका यूज़ हम न्यूमेरिकल फीचर्स की स्केलिंग के लिए करते हैं। तो प्रैक्टिकल के फर्स्ट पार्ट में हमें न्यूमेरिकल फीचर्स की स्केलिंग करनी है, तो इसके लिए हमने मिन मैक्स स्केलर और स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट किया है। नेक्स्ट लाइन में हम डेटा सेट को रीड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने वाइन डेटा सेट यूज़ किया हुआ है, जो कि CSV फाइल है, wine.csv। इस CSV फाइल को हम डेटा फ्रेम DF में रीड कर रहे हैं, और क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट 3 कॉलम्स ही रीड करना है, इसलिए हमने लिखा है यूज कॉल्स इक्वल्स टू 0 1 2। तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 कॉलम्स रीड कर रहे हैं और फर्स्ट रो को स्किप कर रहे हैं। फर्स्ट रो को स्किप करने के लिए हमने लिखा है स्किप रोज इक्वल्स टू 1। तो जो फर्स्ट रो होती है उसमें हेडिंग होती है, तो उसको हम स्किप कर रहे हैं। उसके बाद हम कॉलम्स को कस्टम नेम असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कस्टम कॉलम नेम्स देते हैं। df डॉट कॉलम्स इक्वल्स टू क्लास लेबल, एल्कोहल एंड मैलिक एसिड। तो ये 3 न्यू नेम हमने कॉलम्स के लिए डिफाइन किए हैं। उसके बाद हम एक बार ओरिजिनल डेटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे, तो जो भी ओरिजिनल डेटा फ्रेम हमारा है वो प्रिंट होगा। उसके बाद हमें स्केलिंग करनी है, तो सबसे पहले हम मिन मैक्स स्केलर का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी नेम दे सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे नेम दिया है स्केलिंग, तो मिन मैक्स स्केलर का हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया। उसके बाद हमें मिन मैक्स स्केलिंग अप्लाई करनी है एल्कोहल एंड मैलिक एसिड कॉलम पे। तो यहाँ पे हम 2 कॉलम्स देंगे, DF एल्कोहल कॉमा मैलिक एसिड। तो यहाँ पे हम मिन मैक्स स्केलिंग अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग द फिट ट्रांसफॉर्म मेथड ऑफ मिन मैक्स स्केलर। तो स्केल्ड वैल्यू इक्वल्स टू स्केलिंग डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ये मेथड है। और 2 कॉलम्स पे हम ये स्केलिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 कॉलम्स का नेम हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद हमें कॉलम वैल्यूज़ को अपडेट करना है, तो ये जो 2 कॉलम हैं ये सेम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एल्कोहल कॉमा मैलिक एसिड। अब हम इन कॉलम्स को अपडेट करेंगे, जो स्केल्ड वैल्यू है वो इस पे आनी चाहिए। तो हम लिखेंगे DF एल्कोहल कॉमा मैलिक एसिड इक्वल्स टू स्केल्ड वैल्यू। तो इन दोनों कॉलम्स में स्केल्ड वैल्यू असाइन हो जाएगी। उसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं डेटा फ्रेम को। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम प्रिंट होगा आफ्टर मिन मैक्स स्केलिंग। तो सबसे पहले हमने ओरिजिनल डेटा फ्रेम को प्रिंट किया, उसके बाद हमने डेटा फ्रेम प्रिंट किया है आफ्टर मिन मैक्स स्केलिंग। फाइल को सेव कर लेते हैं, रन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले डेटा सेट आएगा, और एक इसमें एरर है स्केल्ड वैल्यूज़। यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिया था उसमें वैल्यू था, तो इसमें S हम हटा देंगे। तो सेव कर देते हैं इसको। ओरिजिनल डेटा फ्रेम करेक्ट प्रिंट हुआ था, तो एक बार और इसको रन करते हैं, तो आएगा डेटा फ्रेम आफ्टर मिन मैक्स स्केलिंग। तो ये जो डेटा फ्रेम है वो आफ्टर मिन मैक्स
स्केलिंग आया है। सिमिलरली हमें स्टैंडर्ड स्केलिंग करनी है, तो सेम कोडिंग हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और सेकेंड टाइम हम स्टैंडर्ड स्केलिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्केलिंग इक्वल्स टू स्टैंडर्ड स्केलर ले लेते हैं और यहाँ पे हम डिफरेंट वेरिएबल नेम, डिफरेंट इंस्टेंस भी ले सकते हैं। अभी हमने सेम लिया है स्केलिंग, लेकिन कोई और नेम भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे स्केल अंडरस्कोर स्टैंडर्ड वैल्यू एंड प्रिंट करेंगे डेटा फ्रेम आफ्टर स्टैंडर्ड स्केलिंग। तो इस तरीके से हमें डेटा फ्रेम मिलेगा आफ्टर स्टैंडर्ड स्केलिंग। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमें फीचर डमिफिकेशन करना है। मीन्स हमारे पास जो कैटेगोरिकल डेटा है उसे हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। फीचर डमिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें न्यूमेरिकल इनपुट डेटा रिक्वायर्ड होता है और हम कैटेगोरिकल वैल्यूज़ को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो जब हम कैटेगोरिकल वैल्यूज़ को डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते हैं तो उस केस में हमें कैटेगोरिकल वैल्यूज़ को, कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसी प्रोसेस को हम फीचर डमिफिकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पांडास एज पीडी। यहाँ पे हम आयरिस डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम आयरिस डेटा सेट को रीड करेंगे फ्रॉम अ CSV फाइल। CSV फाइल का नेम है iris.csv और यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम लिया है आयरिस। तो आयरिस को प्रिंट कर लेते हैं। आयरिस डेटा सेट का यूज़ हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पीसीज़ का जो कॉलम है वहाँ पे कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हैं, कैटेगोरिकल डेटा है सिटोसा, वर्जिनिसा। तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम लेबल एनकोडर इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि लेबल एनकोडर का यूज़ करके हम कैटेगोरिकल फीचर्स को इंटीजर वैल्यूज़ में एनकोड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट लेबल एनकोडर। उसके बाद हम लेबल एनकोडर का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं le नेम से। अगर हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं करते हैं तो भी चलेगा, तब हमें डायरेक्ट लेबल एनकोडर लिखना पड़ेगा। तो ये जो नेम होते हैं ये इतने बड़े नेम को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम आयरिस डेटा सेट में एक न्यू कॉलम ऐड करेंगे कोड नेम से। तो यहाँ पे जो आयरिस डेटा फ्रेम है उसमें स्पीसीज़ नाम का जो कॉलम था हमारा वो एनकोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्पीसीज़ कॉलम को एनकोड कर रहे हैं यूजिंग द फिट ट्रांसफॉर्म मेथड ऑफ लेबल एनकोडर। तो उसके लिए हम लिखेंगे le डॉट फिट ट्रांसफॉर्म आयरिस डॉट स्पीसीज़। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे आयरिस को। तो यहाँ पे अपडेटेड डेटा फ्रेम प्रिंट होगा। तो हम देख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हुआ है कोड, जिसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मिली हैं, न्यूमेरिकल डेटा मिला है। तो इस तरीके से हम कैटेगोरिकल वैल्यूज़ को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। Comparison between min-max scaling and standard scaling. Min-max scaling, also known as normalization, scales the data to a fixed range, usually 0, 1. Standard scaling, also known as Z-score normalization, standardizes features by removing the mean and scaling to unit variance.
Min-max scaling works well when the distribution of the feature is approximately Gaussian or when the standard deviation is very small. Standard scaling is more appropriate for cases when the data has outliers and the data distribution is not Gaussian. Min-max scaling preserves the shape of the original distribution, which can be useful in some cases, and standard scaling does not bound values to a specific range like min-max scaling does, which can be both an advantage and a disadvantage depending on the context. Thank you so much for watching till here. I am immensely thankful to my students Nikhil Singh, Sachin Saroj, Dinesh Chaudhary and Sachin Singh for their invaluable assistance in the creation of this video.